नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मतदान करने जा रहा था शख्स हाथी ने पटक कर मार डाला। झारखंड के 4 सीटों पर शनिवार को मतदान हो रहा। इसी बीच जमशेदपुर लोकसभा से एक दुखद घटना सामने आ रही है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड के मुटुर खाम पंचायत अंतर्गत गोबरा बानी गांव के ग्राम प्रधान 65 वर्षीय सुरेंद्र नाथ हांसदा की शनिवार सुबह एक हाथी के हमले से मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक वह सुबह मतदान करने के लिए जंगल के रास्ते धोला बेड़ा स्थित मतदान केंद्र जा रहे थे। इसी दौरान एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया और पटक कर मार डाला। धनबाद के सिंधरी बस्ती के 3 बूथों पर वोट बहिष्कार से प्रशासन में मचा खलबली। धनबाद जिले के सिंधरी बस्ती के बूथ संख्या 398, 399 और 400 के मतदाताओं ने शनिवार को वोट बहिष्कार कर दिया। इस कारण इन 3 बूथों पर करीब 1 से 1.5 घंटे तक मतदान नहीं हो सका। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। बलियापुर के बीडीओ, सीओ और सिंधरी एसडीपीओ और विधि व्यवस्था डीएसपी फौरन मौके पर पहुंच गए। पदाधिकारियों को लोगों को समझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार प्रशासनिक पदाधिकारियों के समझाने के बाद लोग राजी हुए और इसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकी। इस मौके पर वोटिंग का बहिष्कार करने वाले धनु गोराई ने कहा कि हमारी सिंधरी बस्ती में कई तरह की समस्याएं हैं। सड़क और पानी को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धनु ने कहा कि सिंधरी एफसीआई के लिए जमीन अधिग्रहण में यहाँ के लोग विस्थापित हुए थे। इन परिवारों में आज भी विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा। ना तो मुआवजा मिला और ना ही नौकरी रही, सही जमीन भी चली गई। जमीन चली जाने के बाद कागजी दस्तावेज बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, गर्मी के दिनों में पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इस कारण हम सभी सिंधरी वासियों ने आज वोट बहिष्कार किया था। महेंद्र सिंह धोनी ने किया मतदान, देखते ही लोग हुए उत्साहित। रांची के राजकुमार व भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मतदान कर लिया है। वह करीब 12:30 बजे अपने बूथ पर वोट करने पहुंचे थे। धोनी ने ऑरेंज रंग की टी-शर्ट और ब्लैक चश्मा पहना हुआ था। वह रेंज रोवर गाड़ी से अपने बूथ तक पहुंचे थे। वह जैसे ही गाड़ी से उतरे वैसे ही मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया था। हालांकि मीडिया कर्मियों के बीच से वह गाड़ी से उतरकर मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। उन्होंने वोट देकर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हालांकि धोनी ने किसको वोट दिया या तो मालूम नहीं हुआ। धोनी को देखते ही बूथ पर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के तहत झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर शनिवार को मतदान हो रहा। इसमें रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद शामिल है। इन 4 सीटों पर कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। मालूम हो कि इस चरण में कुल 82,16,506 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 42,06,926 है। महिला मतदाताओं की संख्या 40,09,290 है। थर्ड जेंडर मतदाता 290 है। आयोग ने मतदान को लेकर विशेष तैयारी की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए करें मतदान, रांची में वोट करने के बाद बोली कल्पना मुर्मू सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधानसभा से उपचुनाव लड़ रही झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन ने रांची के संत फ्रांसिस स्कूल में मतदान किया। करीब 11 बजे अपने बेटे के साथ वह मतदान केंद्र पहुंची। सामान्य लोगों की तरह कतार में लगकर उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया। इस दौरान उन्होंने मतदान करने के लिए लाइन में लगे लोगों के साथ बातचीत भी की। मतदान करने के बाद मीडिया को उन्होंने सबसे पहले अपने हाथ में लगी नीली स्याही दिखाई, फिर विक्ट्री साइन भी दिखाया। कल्पना सोरेन ने बातचीत के क्रम में कहा कि मेरे हाथ में लगी स्याही की ताकत से मैं देश का भविष्य बदल सकती हूं। यह ताकत भारत के नागरिकों के पास है और इसका इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कल्पना सोरेन ने कहा कि भारत के सुंदर लोकतंत्र का त्यौहार आज मनाया जा रहा और झारखंड की राजधानी रांची में इस लोकसभा सीट पर अपने मतदान का प्रयोग कर मैं काफी खुश हूं। कल्पना सोरेन ने मीडिया से अपील की कि आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। राष्ट्र के प्रति लोगों को क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में आम लोगों को बताएं। सभी लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अपना जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं। उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता तनुज खत्री, मनोज पांडे भी मौजूद थे। मालूम हो कि झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है। चुनाव आयोग ने यहां 4 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। शनिवार को तीसरे चरण की वोटिंग हो गई। 2 चरणों में 7 सीट पर मतदान संपन्न हो चुका है। इसके बाद 1 जून को 7वें और अंतिम चरण में झारखंड की बाकी बची 3 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी।
चोरी करने घुसे थे दुकान, आग लगने से एक की मौत, दो झुलसे। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के पकरी गांव में शुक्रवार की देर रात एक अजीबोगरीब घटना घटी है। यहां एक दुकान में चोरी करने गए 3 चोर आग में झुलस गए, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गए हैं। तीनों चोर नाबालिग है। बताया जा रहा है कि पकरी गांव में बालकेश्वर साहब की किराना दुकान है। 3 चोर दुकान में चोरी करने घुसे थे। चोर मोमबत्ती जलाकर नकदी महंगी चीजें ढूंढने में लगे थे। इसी बीच एक चोर का पैर दुकान में रखे पेट्रोल के गैलन से टकरा गया, जिससे उसके हाथ में मोमबत्ती छिटक कर पेट्रोल के गैलन पर गिर गई। जैसे ही पेट्रोल का डिब्बा मोमबत्ती के संपर्क में आया, उसमें आग लग गई। इस आग से तीनों चोर बुरी तरह झुलस गए, जिससे एक चोर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बाकी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आग लगने के बाद चोरों ने हल्ला करना शुरू किया तो आसपास के लोग जग गए। गंभीर रूप से घायल चोर किसी तरह घर से बाहर निकाला गया। घायल चोर ने लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृत चोर के शव को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि एक घायल चोर का इलाज के लिए बालूमाथ अस्पताल भेज दिया गया, जबकि एक चोर भागने में सफल रहा। घायल चोर 45% से ज्यादा जल चुका है। घायल चोर ने बताया कि वह लातेहार थाना क्षेत्र के डीही मुरुब गांव का रहने वाला है। वह अपने एक रिश्तेदार के घर पकरी आया हुआ था। देर रात पकरी के ही रहने वाले उसके 2 दोस्तों ने उससे कहा कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए साथ चलो, जिसके बाद वह अपने दोनों दोस्तों के साथ चला गया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि दोनों चोरी करने आए हैं। घायल चोर ने बताया कि उसका एक दोस्त हाथ में मोमबत्ती लेकर पैसे ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और मोमबत्ती पेट्रोल के डिब्बे पर गिर गई, जिससे अचानक आग लग गई। उसने बताया कि वह दुकान के मुख्य दरवाजे के पास खड़ा था, जबकि उसके दोनों साथी दुकान के बीच में खड़े थे। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए तो एक की मौत हो गई, एक भागने में सफल रहा। पूर्व विधायक को धमकी देने का मामला, नक्सली संगठन जेजेएमपी ने संलिप्तता से किया इनकार। गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को फोन पर धमकी देने की घटना में नक्सली संगठन जेजेएमपी का हाथ होने से जेजेएमपी के प्रवक्ता ने इनकार किया है। जेजेएमपी के प्रवक्ता करमबीर सिंह ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पूर्व विधायक को संगठन के किसी भी सदस्य द्वारा धमकी नहीं दी गई है। संगठन के विरोधियों ने संगठन को बदनाम करने के इरादे से संगठन के नाम पर फर्जी धमकियां जारी की होगी। दरअसल गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को नक्सली संगठन जेजेएमपी के कमांडर पप्पू के नाम से कॉल कर धमकी दी गई थी। इस संबंध में पूर्व विधायक की ओर से मामला भी दर्ज कराया गया है। मामला सामने आने पर नक्सली संगठन जेजेएमपी के प्रवक्ता करमबीर सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूर्व विधायक को धमकी देने की घटना में संगठन की संलिप्तता से पूरी तरह से इनकार किया है। उन्होंने विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि हो सकता है कुछ असामाजिक तत्वों ने संगठन को बदनाम करने के लिए पूर्व विधायक को फर्जी कॉल किया हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो संगठन को बदनाम कर फायदा उठाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। रांची इरवा के हल्दामा गांव में वोट बहिष्कार, लोगों ने कहा कुछ नहीं करते नेता। राजधानी रांची से 20 किलोमीटर दूर इरवा के पास हल्दामा गांव के लोगों ने वोट बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने कहा कि वोट देने के बाद नेता कुछ नहीं करते। उनके गांव की हालत इस बात का गवाह है। कहा कि वे हर बार वोटिंग करके देख चुके हैं, लेकिन उनको हर बार निराशा हाथ लगी, इसलिए इस बार उन्होंने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इधर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सिंदरी में 3400 लोगों ने भी वोट बहिष्कार कर दिया है। बूथ संख्या 398, 399 के मतदाता वोट करने नहीं जा रहे। सुबह से बूथ पर मतदान कर्मी लोगों का इंतजार करते रहे, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुंचा। मतदान केंद्र से थोड़ी दूर पर ग्रामीण आवागमन करते दिखे, लेकिन वोट नहीं दिया। वोट बहिष्कार की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। दुमका में चालक सहित स्कॉर्पियो जलने के मामले में जांच के लिए पहुंची फोरेंसिक टीम। दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के कुशवाहा चिकनिया गांव के पास बुधवार की देर रात स्कॉर्पियो सहित ड्राइवर की जलकर मौत हो गई थी। वहीं अब तक घटना के कारणों का कुछ पता नहीं चल सका है। मामले में शुक्रवार को रांची से दुमका पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पहुंचकर गहनतापूर्वक की जाँच की। टीम में शामिल पदाधिकारी ने कहा कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ पता चल सकेगा। मामले की छानबीन के लिए फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने जले हुए वाहन और चालक के अवशेष की गहन छानबीन की और घटनास्थल से सैंपल भी एकत्रित किया। टीम में शामिल पदाधिकारी ने कहा कि सैंपल की जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट रूप से घटना के पीछे का कारण पता चल जाएगा।
झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य भर्ती को लेकर नोटिस जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर शुक्रवार को नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने इस नोटिस में कहा गया कि प्रथम और द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा अंतर्गत पत्र 4 के तहत विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट पर 17 मई 2024 से 23 मई 2024 तक उपलब्ध कराया गया था। इस संबंध में जरूरी सूचना 17 मई को प्रकाशित की गई थी। आयोग ने कहा कि इस संबंध में अभ्यर्थियों ने प्राप्त आवेदनों पर समान रूप से विचार करने के बाद द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को पद एवं विषय के विकल्प में संशोधन के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है। JPSTASCCE 2023 के अभ्यर्थियों को विषय विकल्प में संशोधन का लिंक आयोग की वेबसाइट jssc.nic.in पर उपलब्ध है। आयोग ने कहा कि उक्त विषय के संबंध में कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। कोई अभ्यर्थी 17 से 23 मई के बीच विकल्प चुन चुका है और उसमें फिर से परिवर्तन कर रहा तो बाद में दर्ज कराई गई सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। जेएसएससी की इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।